साथियों नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां रोज की तरह सुबह 11 बजे मैं आप लोगों के साथ रेलवे ग्रुप डी का सारा पैटर्न लेकर आप लोगों के सामने मुखातिब हूं। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जिन्होंने जो मैंने आपको एक क्रैश कोर्स दिया था जिसमें आपका कंप्लीट जीएस, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग का एक पूरा का पूरा 250 घंटे का पूरी क्लास थी, पूरी टेस्ट सीरीज थी और जितनी किताबें थी वो सब कुछ मैंने आपको दे दी है, ठीक है ना। उसमें जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको टॉपिक वाइज पीडीएफ और टॉपिक ये दोनों आप लोगों को अलग अलग मिल रहा है। एक तो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ अलग मिलेगी और जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है वो आपको अलग मिलेगा। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, भैया भैया सदा खुश रहो, खूब मस्त रहो, भगवती खूब तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाए, खूब जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे। शुरू करते हैं आज के सेशन में। बुलाते हैं लकी को, आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं। कहते हैं अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है, अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुमको एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरा राहु खराब है, मेरी कुंडली में मेरा राहु खराब है। तो खराब क्या है, कुंडली तो आपके कर्मों के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती है। तो मेरे से कहा गया कि आप राहु का दान दीजिए। तो मैंने कहा भाई राहु का दान, काला कपड़ा, ये सब ये लेगा कौन? बोला है अतुल सर, जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका राहु भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है ही नहीं उनके पास कुछ, क्या करेंगे? तो राहु का दान लेने वाले लोग भी, अब सोचो राहु का दान कोई नहीं लेना चाहता, उसे उसकी तरफ देखना नहीं चाहता है, लेकिन राहु का दान मतलब पंडित जी जब ये स्टेटमेंट बोले तो मुझे इतना बड़ी बात लगी कि साला हम लोग मरते रहते हैं जिंदगी भर, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ ये होगा कि नहीं होगा। कह रहे हैं अतुल सर कुछ ऐसे लोग भी जिंदगी में हैं जिनका राहु भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, उनके ग्रह, उनकी कुंडली ये कोई मायने नहीं रखती है, उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं खोने को, तो वो खोएंगे क्या? आप दो उनको क्या दान देना चाहते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और आशा करते हैं आप सभी मस्त जबरदस्त होंगे। और तब से वो बातें ना मुझे लग गई, मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सही है। आइए आज देखते हैं, श्री गणेश करते हैं। और एक बार जल्दी से याद रखना, भगवती चाहेगी मेरे सुबह 11 बजे के बच्चे जरूर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक बार सारे लोग रोज सुबह मेरे पास आके जरूर, अब एचएचके की जगह अगर तुम लोग पूरा मैसेज मेरे क्लास शुरू करने से पहले या मेरी क्लास में अगर तुम हम होंगे कामयाब को कॉपी पेस्ट भी करके अपने पास रख लो, और जब भी मैं स्क्रीन के सामने आऊं हम होंगे कामयाब, अगर पूरा तुम इंग्लिश में, पूरा हिंदी में पूरा का पूरा टाइप किया करो ना, देखना तुमको भी अच्छा लगेगा और कम से कम मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों का आत्मविश्वास कितना अच्छा है कि साला उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार हम होंगे कामयाब का जो मैसेज है वो कॉपी पेस्ट पूरा कर लिया करो, अपने पास रख लिया करो, पूरा लिखा करोगे सर हम होंगे कामयाब। और भगवान करे जिस समय तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे जबान से ये उच्चारण हो रहा हो कि हम होंगे कामयाब, उस समय तुम्हारे जबान पे सरस्वती विराजमान हो और भगवती तुमको इतनी तरक्की दे बच्चा, इतनी तरक्की दे कि तुम जीवन में खूब उन्नति करो बाबू, खूब उन्नति करो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। आज पहला सवाल लेकर चलता हूं आपके साथ और बताना कि ये सवाल आपको कैसा लगा। ये रहा आज का पहला सवाल। अब जैसे नंबर सीरीज है, सपोज करो तुम इसे नहीं करना चाहते, तुम्हें कठिन लगता है, तो एक बार मुझे जरूर हाँ ऐसे पूरा लिखा करो हम होंगे कामयाब। भगवान करे बच्चा तुम्हारे जबान पे जिस समय हमेशा अच्छी चीजें खुद के लिए मुंह से बोला करो, सर मैं होऊंगा कामयाब, हम होंगे कामयाब गुरुजी, हमें पूरा है विश्वास, मेरे मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, पूरा विश्वास है। जब भी कम से कम हमें देखो तो जब मैं से आप हम की तरफ जाते हो ना, मैं होऊंगा कामयाब, तो लगता है आप सेल्फ सेंटर्ड आदमी हो। जब आप हम होंगे कामयाब बोलते हो तो जैसे लगता है कि हम सब एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर आगे ले चलेंगे, है ना। अब जैसे ये सवाल बच्चा है ना तुम्हारे पास 89, 97, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, लेकिन देख के घबराओ नहीं, लेकिन क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये स्ट्राइक कर जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसे 90% परेशान हो जाएंगे, 90% परेशान हो जाएंगे कि सर ये मुझसे नहीं होता, 90% परेशान हो जाएंगे। मैं तुमको गारंटी के साथ कहता हूं 90% इसमें परेशान हो जाएंगे। 90%, 90% इसमें परेशान हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, बात उचित लगे तो समर्थन करिएगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये प्राइम नंबर है बेटा।
ये जो है प्राइम नंबर है। अब तुमको लगा ना, हा ये बात है, अच्छा हाँ 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 ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो अगला जो आएगा यहां पर भी प्राइम नंबर आएगा बेटा। ये सब अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा किसी से नहीं कट सकती। यानी जिंदगी में अगर तुमको कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ हो, यानी सुल्तान को हराने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ सुल्तान है और कोई नहीं। यानी अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने से अलावा कोई इसको डिवाइड करने की हैसियत नहीं रखता है, ये याद रखना। तो इसी ये क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर सीरीज हो जाएगी, है ना। जिंदगी में बनो तो साला प्राइम नंबर बनो, किसकी औकात है जो हमको छेड़ दे, है ना। अब जैसे ये सवाल है, अब मेरी बात जरा समझना बेटा। अगर मेरा ये समझ में आया कि सर हम ना आपके साथ टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं सर, हम इतने कम समय में कभी 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हमारा, कभी 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कभी 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम लोग हमेशा टाइम के बारे में सोचते हैं, हमेशा हम स्पीड के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा एक्यूरेसी के बारे में सोचते हैं। तो हमें रोज सुबह 11 बजे जुड़ने का मन करता है कि अतुल सर मुझे रोज सुबह 11 बजे आपकी क्लास में आना है। अब देखो जैसे हमने आपसे भी क्या बोला, आपने यहां पर देखा बेटा S का अपोजिट H है, I का R है, V और L का O है, V का E है, E का V है, R का I है। ये सब अपोजिट 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 लिखा हुआ है। मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे अनुज, मुझे एक बात बताओ, अगर B का अपोजिट Y है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बोलिए बांके बिहारी लाल की जय? आपको ऐसा नहीं लगता बोलिए सच्चे दरबार की जय? आपको ऐसा नहीं लगता बोलिए हारे के सहारे की जय? ये देखो आंसर नहीं आ गया। मैं क्यों करूंगा पूरा सॉल्व बेटा? आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं, हाँ या ना? मैं आपको इसलिए बोलता हूं, आपको टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, नहीं करना पूरा सॉल्व। मेरा जितना आंसर आ गया आगे चलेंगे। दुनिया के लिए चूरन था, मेरे लिए चूरनिस्ट था। चूरन का भी साला सुपरलेटिव डिग्री बना दूंगा। अब LN का भतीजा है, LN का भतीजा है। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शुड बी द आंसर, आप क्या दिमाग लगाएंगे? करना तो है ही बेटा। अगर तुमको ऐसा लगे कि अतुल सर ये चीज मुझे ऐसे समझ में आ गई, भतीजा है। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के समझाया है, जो नए हैं वो सुन लो कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मेरे छोटे भाई, सेकंड जनरेशन होता है। जो मदर होती हैं, जो फादर होते हैं, जो अंकल होते हैं, जो आंटी होती हैं, ये सब फर्स्ट जनरेशन होते हैं बेटा। जो ब्रदर होता है, जो सिस्टर होता है, जो कजिन होता है, जो हस्बैंड होता है, जो वाइफ होती है, ये सब 0 जनरेशन होता है, ठीक है ना। जो सन होता है, जो डॉटर होती है, जो नीस होती है या जो नेफ्यू होता है, ये सब -1 होता है। और जो ग्रैंड सन होता है, ये जो ग्रैंड डॉटर होता है, ये -2 जनरेशन होता है। ये मैंने आप सबको बताया है कि नहीं? सबको बताया है कि नहीं? ये सबको सिखाया है कि नहीं? झूठ मत बोलना। आप अगर सोचोगे, अगर ये मेरी बात सही लगा करे ना, तो मेरा समर्थन करना कि मास्टर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। नहीं समझ में आया तुम छोड़ दो, सर मुझसे नहीं हो रहा है। एक बात बता दो मुझे, अगर जैसे सपोज करो, मैं बहुत ज्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन मुझे ये बताओ, जैसे एक को आराम से सीखो बेटा, सॉल्यूशन नहीं देखो केवल। जैसे L का N से क्या रिलेशन है? यहां पर L का, मुझे L के जेंडर में आंसर आएगा, जो आएगा L का जेंडर क्लियर होना चाहिए। यहां L लास्ट में है, इसका जेंडर क्लियर होने के चांसेस सबसे कम है, इसके जेंडर क्लियर होने के चांसेस सबसे कम है। अब जैसे स्टार बोल रहा है P स्टार Q का मतलब P इज द सन ऑफ Q। अब ये बताओ Y L का बेटा है, तो तुम्हें L का जेंडर ही नहीं पता तो घंटा से आंसर आएगा कभी? हम इतना देसी घी खाए हैं कि पहला भी सॉल्व करें, दूसरा भी सॉल्व करें, तीसरा भी सॉल्व करें। आगल पागल हूं क्या मैं भाई? अगर उसने बोला Y इज द सन ऑफ L, Y L का बेटा है, तो L क्या मां का बेटा नहीं होता कि बाप का बेटा नहीं होता? मां का भी बेटा होता है और बाप का भी बेटा होता है, बिल्कुल होता है। यानी ये आंसर कभी नहीं होगा। मैं इतना देसी घी नहीं खाया हूं कि मैं इसे लगूं पूरा सॉल्व करने, ठीक है ना। और अगर देखो, अगर उसने क्या बोला है भतीजा, मुझे ये बताओ, मैंने तुमको बताया है कि चाहे सन हो, चाहे डॉटर हो, चाहे नीस हो, चाहे नेफ्यू हो, ये कौन सा जनरेशन होता है? -1 जनरेशन होता है। अब जरा मुझे बताओ, उसने पूछा L का N से, तो इसके बीच जनरेशन गैप जरा देखो तो, इसको हटा दो। स्टार कौन सी जनरेशन है? सन, यानी -1। हैश कौन सी जनरेशन है? फादर, 1। जरा 1 और -1 आपस में ऐड करो
+1 से -1 कट जाएगा, आंसर आएगा 0 जनरेशन। और अगर L और N इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ब्रदर या सिस्टर आ रहा होगा, आप भी सॉल्व करके देख लो। अच्छा झूठ मत बोलो, पहले यस सर बताओ जो लोग सॉल्व किए हो। पहले वाले में L और N आपस में भाई बहन और या कजिन इस रिलेशन में आ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? भाई बहन या कजिन इस रिलेशन में आ रहे हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और देखो परसेंटेज यानी ब्रदर होता है, यानी स्टार -1 है, ये 0 है, इनको आपस में ऐड करोगे -1 जनरेशन आएगा। और -1 का मतलब होता है सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा इसकी वजह से सब काम हो रहा है। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि मैं उसे पूरा सॉल्व करूंगा। अब जैसे ये वीडियो मान लो तुमको थोड़ा, अरे सर हमको नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ, या फिर रोज कम से कम मैं रोज सवाल ऐसे ही कराता हूं और ये भी बताता हूं कहां ट्रिक लगेगी और कहां ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक जानना ही बड़ी बात नहीं होती है, ये भी पता होना चाहिए कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल है, सोचो इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहले आराम से सोचो, बात मेरी उचित लगे तो समर्थन करना कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सोच लो। अब देखो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, क्या मेरी बात बच्चा समझ में आपको आती है? आपको बाउंस तो नहीं करती? मैं आपसे क्या कहता हूं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। बात बेटा हम क्या कह रहे हैं, जैसे ये सवाल आपके पास है, अब या तो इसको जैसे दुनिया कर रही है बाबू तुम भी वैसे करोगे तो तुम्हें वही नंबर मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। लेकिन अगर तुम कहते हो 2 सेकंड रुक जाओ, तुम मेरे छात्र हो, कम से कम एक बार मेरी तरह सोचना शुरू तो करो कि अतुल सर, मैंने कहा बेटा, बोले अतुल सर यहां पर ई लिखा हुआ है, यहां पर आर लिखा हुआ है, यहां पर क्यू लिखा हुआ है, यहां पर यू लिखा हुआ है, सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं। आगे से करने में सर यहां भी एस था, यहां भी एस, यहां एन था, लेकिन याद रखना पीछे से करने पर ये याद रखिएगा सारे के सारे अलग अलग हैं। तो मुझे ऐसा लगा सर DW HO तो अपोजिट तो है नहीं, तो मैं इसको, ये मुझे ज्यादा नजदीक लग रहा है, D से W की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर अपोजिट वाला फॉर्मेट चलता तो चलो मैं मान लेता, ठीक है ना, अपोजिट वाली व्यवस्था चल नहीं रही। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे 6 4 10 है। भाई मैं W को अगर DW होता तो यहां पर T का अपोजिट यहां G होता, तो यहां पर है नहीं, तो मैं फिर जो इसके नजदीक है, तो ये इसके नजदीक ये हो गया, देखो 6 हो गया। यहां पर देखो, यहां पर +6 26 हो गया। तो यहां पर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18, यानी R आना चाहिए। तो बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए अपने मम्मी पापा की जय। यानी आपके पास आंसर क्या आ गया, पूरा सॉल्व भी नहीं करना। आप मेरी बात से बच्चा एग्री करते हो? आप मेरी बात से एग्री करते हो, हाँ या ना? आप सहमत हो कि नहीं? काम उतना करो जितने में काम हो जाए। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? मैं क्यों पूरा सॉल्व करूंगा? मैं हमेशा अप्रोच पे फोकस करना चाहता हूं, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहता हूं। रूस का रूबल है तो टर्की का क्या होगा? तुर्की का क्या होगा? तुर्की का। ये तो स्टैटिक जीके का सवाल है, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ये तो स्टैटिक जीके, इसमें तो अतुल अवस्थी कुछ नहीं करेंगे, मैं घंटा कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये स्टैटिक जीके का सवाल है। देश और मुद्रा है, रूस का अगर रूबल है तो तुर्की का क्या होगा? रूस का अगर रूबल है देन वो तुर्की इज रिलेटेड टू, तुर्की का रिलेशन पाउंड है, दिनार है, रियाल है, क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, या तो छोड़ोगे या तो करोगे। याद रखना जो तुर्की है वो लीरा है, वहां की करेंसी है, यानी कैपिटल, कंट्री और करेंसी। ये इसे शास्त्रों में स्टैटिक जीके यानी स्थिर जीके कहा गया है, जो कभी नहीं बदलता। स्टैटिक जीके हमेशा याद करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी, जैसे नदी, झरना, पहाड़, देश, राजधानी, उसकी मुद्रा रटी हुई होनी चाहिए, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। अब जैसे आपसे ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, सारा सवाल बेटा अगर सच में तुम्हारे अंदर नियंत्रण है ना, इतना चाट पोंछ के सॉल्व करवाऊंगा कि तुमको लगेगा कि 40 सवाल अगर 30 सवाल अतुल सर के साथ करते हैं सुबह तो रट जाता है। अब देखो जैसे L से N जाना है, बेटा एक चीज बताओ, L से N जाना है, अगर ये वाला साइन आ गया, L से N के बीच में देखो ग्रेटर देन है, यानी पहला सही। लेकिन अब आदत बेटा जी बदलो, जैसे पहला सही हो गया, हाँ सर, अगर पहला सही हो गया तो बोले बांके बिहारी लाल की जय, तो ओनली सेकंड होगा नहीं। ये आदत में डाल लो तुम,
ये आदत में डाल लो, भले तुमको दूसरा चेक करना पड़े, लेकिन ये आदत में डाल लो। n इज लेस देन q, n इज लेस देन q। ऐसा परिवार कभी नहीं चलता बेटा। हमेशा जहां औरतें आपस में झांव 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 लगाई हो ना, ये परिवार कभी नहीं चलता। या फिर सारी औरतें दो अलग अलग चूल्हा जलवा दे घर में कि आज से हमारा खाना अलग बनेगा, तुम्हारा खाना अलग बनेगा, ऐसा परिवार कभी नहीं चलता बेटा घर में। पढ़े लिखे हो, जब भी तुम्हें परिवार की बात आए हमेशा कह देना कि मुझे बंटवारे में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पापा का सम्मान हो, मेरी मम्मी का सम्मान हो, भाभी है उनका सम्मान हो, सब एक दिशा में चलोगे, एक दूसरे की इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो जीवन में हमेशा सफल रहोगे और धरती पे ही स्वर्ग देख लोगे। यानी सब के सब एक दिशा में चले, बड़ों का सम्मान हो, छोटों का दुलार प्यार हो, हमेशा सब एक दिशा। ऐसे नहीं कि औरतें झांव 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 झांव, बड़े छोटों का अदबो अदाब नहीं है, दो घर में अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, ऐसे रिश्ते कभी नहीं चलते। ये नो रिलेशन होता है, इनइक्वालिटी में ये नो रिलेशन होता है बेटा, ये नो रिलेशन होता है, ठीक है ना। और यहां पे देखो आपस में झांव झांव हो रहा है, इनमें नो रिलेशन है, मतलब ये गलत हो गया। सेकंड आंसर होगा नहीं, सेकंड आंसर होगा नहीं, तो ये ओनली फर्स्ट हो जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी हट गया, ठीक है ना। ये चीज याद रख, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात से एग्री हो तो मुझे बताना। जैसे उसने कहा कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, बोले हाँ सर। जानते हो बच्चा मैंने आपको बोला था कि आप अतुल शब्द याद कर लो, मेरा नाम अतुल है ना, इसको याद कर लो, इससे क्या होगा। बोले सर देखिए अतुल एक तो छोटा नाम है, बोले हाँ सर, और एक कंफ्यूजन होती है, तुमको अभी नहीं लग रहा होगा, अभी तुम थोड़ा सा बहुत अच्छे कंडीशन में, लेकिन जब झटके में गलत करोगे ना होगा। अतुल से क्या होता है कि तुमको जब अतुल की मिरर इमेज बनानी होगी तो LUTA बनेगा, और अतुल में खासियत यह होती है कि इसके 3 अल्फाबेट में मिरर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब इसमें 3 अल्फाबेट में मिरर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये चीजें हमें पता चल जाती है कि जो कुछ शुरू होगा वो L से शुरू होगा। अब जैसे तुमको यहां पर जो कुछ शुरू होगा वो P से शुरू होगा, पलटे हुए P से शुरू होगा, तो आपको पहले पता चल गया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, है ना, बोलिए राधा रानी की जय, है ना। अब यहां पर देखो ये Q सीधा लिखा है, R सीधा लिखा हुआ है, अपने अपने माता पिता की जय जयकार, है कि नहीं। रोज मैं आपसे बोलता हूं, अब 30 सवाल मेरे साथ कर लो, 50 मिनट पढ़ाऊंगा, 30 सवाल पूरे कराऊंगा मैं, चाहे जैसे कराऊं, 30 सवाल पूरे कराऊंगा। इसके बाद तुमको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 30 सवाल मेरे साथ कर लो बस, रोज सुबह 11 बजे। रीजनिंग में कम से कम 3 सब्जेक्ट तुम्हारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, एक में तो कह दो मैं छान घोट के खत्म कर दूंगा दोस्त, मुझे उसमें कोई शक शिकवा शिकायत है ही नहीं कि मेरा ये गड़बड़ा जाएगा। अरे तो अच्छा ये बताओ, ये सवाल अगर जैसे मान लो हमने स्किप कर दिया, तुम भी उन्हीं के कैटेगरी में चले जाओ, नहीं सर हमसे नहीं होता है, कम से कम जब मैं इसका सलूशन बताऊंगा तो तुम कम से कम कहोगे तो अरे वाह यार, ये तो अगर मैं भी उनकी तरह हो जाता ना तो फिर मजा ना आती। कम से कम मैं उस कैटेगरी में हूं कि सर मैं इसे छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मेरा सिलेक्शन होगा। लोग इसको इरिटेट हो जाते हैं। अब जैसे देखो ये रीजनिंग में ही संभव है, अब ये यहां पर ये कर रहा है, जैसे आज तुमने देखा तो कम से कम तुम्हारे दिमाग में आया सर 1 + 2 + 7 7 1 8 2 10, वो ये लिखा हुआ है सर। यहां पर 3 + 2 + 8 8 2 10 3 13 सर, ये लिखा हुआ है सर। यहां पर 2 + 4 + 1 4 1 5 2 7, ये लिखा हुआ है सर। यहां पर 3 + 7 + 5 7 3 10 5 15, वो ये लिखा हुआ है सर। अब 2 सेकेंड हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए, इरिटेट कर दे, लेकिन तुम लोग कम से कम धारा में तो आ रहे हो, किनारे तो नहीं लगे कूड़ों की तरह। बीच में रहोगे तो कम से कम चीजें टकराती रहेंगी तुमसे, किनारे लग जाओगे, खत्म हो जाएगा सब। 4 1 5 5 2 7 हो गया, सबको जोड़ देना है, 15 आ गया। ट्राई करो, गलत सलत कुछ भी करो। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना बेटा, हम तुमसे क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, ये मंडे है, मंडे को हमारे पास ये मंडे। अब देखो जैसे अब तुमको लगता है कि तुम लोग सॉल्व करो, मैं जो बाकी बच्चों से बात कर रहा हूं, बाकी बच्चे से सॉल्व करें। संडे को हमारे पास कोई काम नहीं होता बेटा, ये 0, ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए लिख रहा हूं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मंडे 1, और जो प्रो बच्चे हैं उनका आंसर भी आ गया होगा। ये क्या है, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे यानी 2, ये वेडनेसडे। खूब रच के समझाऊंगा बेटा, परेशान मत होना। वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ठीक है ना, ये हो गया बेटा फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे,
ये हो गया सैटरडे। अब अगर मैं आपसे ये चीज कहता हूं 100, 200, 300, ये 400 साल है। सेंचुरी आपको पता है, ये आपको 5310 कोड नहीं है ना, ये इसे कोड तो नहीं समझते हो। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3, 300 में 0। मैं कोई भी कोड नहीं बताता, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन का दर्द खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं, आपसे कोई कहे कि सर इसको, अब मैं तुम्हें, देखो तुम्हें खुद लगेगा कि सर आप सही कह रहे थे। देखो जब भी तुमको निकालना हो कि कौन सा दिन था इस दिन, तो इससे एक कम करके नीचे लिख लो। तो आपसे लोग पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, तो उनको बताना कि ये कंप्लीट ईयर है। उनको क्या बताओगे कि ये कंप्लीट ईयर है, इसे हम कंप्लीट ईयर कहते हैं, ये हमारा पूर्ण वर्ष है, कंप्लीट ईयर है, ठीक है ना। और ये हो गया 2010। 2010 का सिर्फ जनवरी हुआ है और वो भी 6 जनवरी है, वो 6 जनवरी है, ठीक है ना। तो यहां से ना फिर अगर 400 जीरो है तो ये 1600 जीरो हो जाएगा, और 1600 जीरो है तो फिर ये 2000 जीरो हो जाएगा। और अगर ये 2000 जीरो हो गया तो ये बचा कितना, 9 साल। 9 साल में कितने लीप ईयर पड़े, 2 लीप ईयर पड़े, है ना। 1 4 और 8, 2 लीप ईयर पड़े। 9 2 11 और ये वाला 6। ये 9 साल में 2 लीप ईयर, ये लीप ईयर है जो बाद में सोचो सर ये 2 कहां से आ गया, ये लीप ईयर है, ठीक है ना। और ये 6, इसमें 6 और जोड़ दें तो 11 6 17। अब इसको 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 3, 4 3 7। उस दिन बुधवार था, वेडनेसडे था। वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर, वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर। अब जैसे मैं पूछूं, हे श्री, व्हाट वाज द डे ऑन 6 जनवरी 2010? It was Wednesday, the 6th of January 2010. ठीक है ना, बुधवार था। अब ये बात तो उनके लिए हो गई जो जीवन में मुझे पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा हाँ सर, उनको थोड़ा थोड़ा 10% 20% समझ में आया, रोज रहेंगे मैं 10 दिन में 100% कर दूंगा। अब जो प्रो लेवल के लोग हैं जिनका मतलब जो एकदम 17 नवंबर को दोनों हाथ से पेपर चीरने वाले लोग हैं, वो इतना छीछा लेदर नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर मैं बताऊं, इससे एक कम कर दिए 2009 का 2 लीप ईयर, 9 2 11, 11 6 17, इसमें 14 हटा दीजिए, बचा 3, बुधवार आंसर होगा। ये 5 सेकंड वाला आंसर है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रो लेवल के हैं, जो अब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। 2010 में एक कम हुआ 2009, क्योंकि 2010 का केवल 6 जनवरी हुआ है। 2009 में 2000 चला गया, 9 साल में 2 लीप ईयर, 9 2 11 6 17, 17 में 14 चला गया, 3 दिन तीसरे दिन बुधवार पड़ता है, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है ना, आप समझने की कोशिश करो। नहीं बेटा, कोड, ये कोड ना जानते हो, यदुवंशी साहब, विराज जी, या जो भी बच्चे हैं, अगर तुमने कोई फॉर्मूला या जो अगर तुमने कभी ऐसा किया कि सर मैं मंथ कोड अलग याद करूंगा, डे कोड अलग याद करूंगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 4, ये सब बेटा मतलब छीछा लेदर से बचा करो। एक भी चीज कहीं छटक गई, कोई कोड दिमाग से उतर गया, अब पता चला नाचे नाचे घूम रहे हैं, अरे सर वो कोड हम भूल गए सर, अरे वो सर कोड मेरे दिमाग से उतर गया सर। अरे कम से कम देसी तरीका रहता है सर, एकदम टक से आंसर आता है। जिस चीज में मुझे ट्रिक की जरूरत नहीं लगती मैं बताता भी नहीं हूं। ऐसा नहीं, इतने साल के करियर में मैंने उसे देखा नहीं। जैसे मैं सिलॉक को कभी 100% और 50% रूल से कभी नहीं समझाता। वेन डायग्राम से अच्छा साला इस दुनिया में कोई रूल नहीं है। लोग बोलते हैं सर आई नो 100% एंड 50% रूल इन सिलॉक। कभी जिंदगी में मत करना, वैसे मेरा अनुभव कहता है, बाकी जिंदगी तुम्हारी है, तुमको जो समझ में आए करो। अब जैसे मैंने आपसे पूछा इसमें आंसर क्या होगा, अब सोचो, ये तो फॉर्मूला हो गया। 3 ट्रायंगल इसमें 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 3 ट्रायंगल इसमें 1 2 ये बड़ा वाला 3, 3 ट्रायंगल इसमें 1 2 ये वाला 3, 9 तो मुझे ऐसा मिल गया हंसते खेलते। 9 के बाद ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13। तो मैं और ज्यादा गिन के अपना दिमाग खराब क्यों करूं, और ज्यादा गिन के मैं दिमाग खराब क्यों करूं। वैसे 13 के बाद 2 ट्रायंगल और है, लेकिन और गिन के मैं दिमाग खराब क्यों करूं। मैं आपको बोलाऊंगा अगर मुझे हल्का सा भी एफर्ट मेरा बच रहा है तो मैं बचाऊंगा, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना जूझूंगा। अब जैसे ये सिलॉग है, एक बार तुम करो, एक बार मुझे अवसर दो करने का, और फिर देखो कि क्या सच में हम लोग टाइम मैनेजमेंट स्पीड अतुल सर की क्लास में सीखते हैं या नहीं। आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं, आओ देखो। जैसे ये सवाल तुम्हारे पास आया, तुम जैसे कर रहे हो करो ना, तुम करो।
अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। ऑल रैट्स आर लॉयन, सारे के सारे रैट्स क्या है? लॉयन है। सारे रैट्स क्या है? लॉयन है, लॉयन से। सम रैट्स आर जैकॉल्स, सम रैट्स आर जैकॉल। नो जैकॉल इज मुंगूस, अरे मुंगूस जय, नो जैकॉल इज मुंगूस, हाँ जो भी है, ठीक है ना। अब ये इनमें नो रिलेशन है, चलो ठीक है। उसने बोला कि सम जैकॉल आर लॉयन, जैकॉल का कुछ पार्ट लॉयन है। अगर घर की बहू से मिलना है तो बिना ससुर से मिले नहीं जा सकते हो। अगर घर की बहू से अंदर जाके मिलना है तो यहां से होके जाना ही पड़ेगा, और लॉयन अपने आप हो जाएगा बाय मिस्टेक, यानी पहला सही है। अगर पहला सही है, अगर पहला सही है तो ओनली सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पहला सही हो गया। दूसरा, सम रैट्स आर नॉट मुंगूस, रैट का कुछ पार्ट मुंगूस नहीं है। दीदी जब तक जीजा के साथ रहेगी तुमसे कभी बात नहीं करेगी। तुम्हारा झगड़ा दीदी के साथ नहीं है, लेकिन दीदी भला है बुरा है कैसा भी है, ये जयकॉल मेरा पति है और मेरा पति मेरा देवता है, और वो दीदी जितनी देर जीजा के साथ रहेगी, दीदी का जो पार्ट ये जीजा के साथ है वो कभी तुमसे बात नहीं करेगी, ठीक है ना। रैट का जो पार्ट जैकॉल है वो मुंगूस कभी नहीं होगा, यानी बिल्कुल सही। सम रैट्स आर नॉट मुंगूस, जो रैट का पार्ट जे के साथ है वो कभी मुंगूस नहीं, यानी दूसरा सही है। अगर दूसरा सही है तो ओनली फर्स्ट नहीं होगा, ओनली फर्स्ट नहीं होगा। और नो मुंगूस इज लॉयन, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। अगर दीदी का जितना पार्ट जीजा के साथ है केवल वही तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दीदी अपने भाई से नो रिलेशन बना लेगी। वो तो तुम्हारे सम्मान में कि तुम उसके पति हो, इसलिए जब तक तुम्हारे साथ है उससे बात नहीं कर रही है, वरना घर में मायके का अगर कुत्ता बंधा हो ना तो पति से पहले खाना मिलेगा उसको, मायके से इतना प्रेम होता है। तो लॉयन का ये सम्मान है कि जब जितना भाग तुम्हारे, सम लॉयन आर नॉट मुंगूस, समझ में आता है कि लॉयन का जो पार्ट जैक है वो कभी मुंगूस नहीं होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इसके साथ नो रिलेशन बता दो कि एक बहन अपने भाई से जिंदगी भर बात ना करे। इसके साथ पॉसिबिलिटी है, अगर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी एक अलग चीज होती है कि हो सकता है कि इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि अपने पति के सम्मान के आगे अपने भाई को छोड़ दे, लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन नॉर्मल वे में लॉयन का जितना पार्ट जैकॉल है केवल वही मुंगूस नहीं होगा, बचा हुआ पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसलिए आप इसके साथ नो रिलेशन नहीं बोल सकते, ये बात याद रखना, यानी तीसरा गलत हो जाएगा। अब मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। अब हम तुमसे ऐसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं मेरा सही है सर देखिए हमने सही किया है। अब किसी की औकात हो तो गलत कर दो, कुछ बचा ही नहीं उसमें तो और गलत क्या होगा। तो ये चीजें तुम सीखो। अच्छा बताओ, मैं कोई नई चीज पढ़ाता हूं। अब देखो, एक ए से लेकर एफ तक 6 लोग वित्त के अंदर देख रहे हैं। अब मैं अगर सोचूं कि मेरी लाइव वॉचिंग ना गिर जाए, यार ये बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे नहीं, सब भाग जाएंगे, मैं सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कराऊंगा। तो बेटा जी जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाओ, मैं सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा। और जो मेरे प्यारे बच्चे हो, ये याद रखना कि सिटिंग अरेंजमेंट हमसे बोलो कि सर रेलवे की जितनी औकात हो, जितना अपने में गूदा रखता है, मुझे सिटिंग अरेंजमेंट में फंसा के दिखाए तो मैं जानू। ऐसा कम से कम भाव पैदा करो कि नहीं सर मेरा गलत नहीं होगा, कोई रहे चाहे ना रहे। मैं ये सोचूं अरे कहीं बच्चे ना चले जाए सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन लोगों को बोरियत लगता है, लगने दो, हम लोग खूब मोहब्बत से सॉल्व करेंगे, खूब प्यार से, दोनों लोग सॉल्व करेंगे। तुम भी करो मैं भी करता हूं। ये देखो 6 लोग बैठे हैं, समान दूरी पर 6 लोगों को बैठा दिया। ये बात तो हमेशा याद रखना, समान दूरी पर लोग बैठ गए। अब बोल रहा है 6 मित्र ए से वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी सभी का मुंह कहां है? केंद्र की ओर है। सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो हमारा इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, यानी इस तरफ घड़ी की दिशा में लेफ्ट होगा और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट होगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। आगे चलते हैं। ए बी के ठीक सामने बैठा है, ये बहुत खतरनाक लाइन होता है। ए बी के ठीक सामने बैठा है, ये इसको ऐसे नहीं बैठाया जाता। वहां बैठाओ जो इतना श्योर लाइन है कि वो अपनी जगह फिक्स कर ले, एकदम इससे चिपक जाएगा। वो क्या है? सी बी के दाहिने ओर से एक स्थान छोड़ के है, सी बी के दाहिने। अगर यहां पर बी है तो सी बी के दाईं ओर से एक स्थान छोड़कर है, तो सी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा। ए बी के ठीक सामने है तो अब ए यहां आ जाएगा, ये देखो फिक्स हो गया ना। डी और ई ए के बगल में नहीं बैठ सकते, डी और ई ए के बगल में नहीं बैठ सकते, डी और ई ए के बगल में नहीं बैठ सकते। ई बी के राइट हैंड साइड है, ई बी का राइट, ई बी का राइट कहां है? यहां पर है। ई बी का राइट यहां पर है।
डी और ई जो है वो ए के बगल में नहीं है, तो ई तो भाई अपना सेट कर लिया। डी और ई ए के बगल में नहीं है, तो अब डी और ई ए के बगल में नहीं होने चाहिए, यहां आ गया, बचा एफ, वो यहां आ गया। अब बताओ हमें कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में। ए के ठीक राइट में कौन है, तो उल्टी दिशा में ए के ठीक राइट में एफ बैठेगा, देन एफ विल बी द राइट आंसर। एफ विल बी द राइट आंसर। अब आप बताओ, अब हम लोग इसे छोड़ देते। एक बार हमसे बोलो ना कि सर रेलवे ग्रुप डी, आप चाहे आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, रेलवे में जितना आज तक पैदा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट में, कोई माई का लाल ले आए, अगर फंसा दिया तो साला रोड के किनारे जितनी मेरी जमीन है सब दे दूंगा। थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, साला ऐसे कैसे गलत हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में फंसा लोगे वो भी रेलवे में। डरो इनसे, इनसे डरो नहीं। इंसान इसको करना नहीं, इसको देख के उसकी हालत पतली हो जाती है, ठीक है ना, ये याद रखना। इसको देख के इंसान फर्जी चश्मा टाइट करके चल देता, अरे सर चलो। और मैं एक काम करता हूं, चलो इसे एक काम करता हूं, दुनियादारी छोड़ो, मैं तुमको ना इसका आंसर भी बता दे रहा हूं। दूसरे तीसरे में कोई ना कोई होगा, तुम रीजन बता दो कि सर क्या होना चाहिए, आराम से बता दो सर, एक बार रीजन बता दो सर, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सोचो, आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। भैया भैया खुश रहो, खुश रहो सर आपके। नहीं, अरे क्रैश कोर्स ऐसा थोड़ी ना कि अगर कोई और पढ़ाएगा तो हमसे कम अच्छा पढ़ाएगा, ऐसा थोड़ी ना। जो मैं तुम लोगों के लिए जब मैं, क्योंकि वो क्रैश कोर्स इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कंप्लीट जीएस में चाहता था रिवाइज हो जाए, मैं ये चाहता था कि तुम्हारा कंप्लीट मैथ्स रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। मैं तुम लोगों के लिए एक सिर्फ कंप्लीट जो केवल इंडिविजुअल रीजनिंग करना चाहते हैं वो मुझे बता देना, वो तुम लोगों को जो तुम लोग जितने लोग चाहते हो मुझे बता देना। अब मेरे इतने बैचेस हैं, लेकिन मैं तुम लोगों का जीके जीएस ना 4 फैकल्टी लगाई गई है उसमें। मैं तुम्हारे जीके जीएस में, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई, लेकिन तुम्हारा जीके जीएस और मैथ्स खराब हो गया तो साला मैं अपनी रीजनिंग पढ़ा के करूंगा क्या। अब यहां पर ये याद रखना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा दूसरा कलर चेंज करके बता दूं। 13 पचे 65 और 15 का स्क्वायर है 15, 15 में 225, इसको आपस में जोड़ दिए, यहां पर 20 आ गया, ठीक है ना। अब ये मान लो ये 13 से हम इसको डिवाइड करते हैं और 15 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी बार जाएगा, 13 इससे डिवाइड होगा। अगर इसको 13 से, इसको 15 से, इसको 13 से, इसको 15 से, और आपस में इसको जोड़ लेंगे, जो जो आंसर आएगा उसको हम जोड़ लेंगे। 15 दूना 30 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, 13 नवैया 117, ठीक है भैया जी। सीजीएल कैंसिल हो गया, हाँ नहीं नहीं ये तो है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं वो तुम लोगों के लिए इंडिविजुअल लेकर आऊंगा, परेशान नहीं होना। जैसे तुम लोग ना 40-50 रुपए 49 रुपए में, क्योंकि जो लड़के टेस्ट सीरीज बनाते हैं, मैं तुम लोगों को ना एक 15 से 20 घंटे की, मैक्सिमम 20 घंटे तो लाऊंगा, इसमें कम में क्या ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। 20 घंटे का एक रीजनिंग का रफ्तार शो लाऊंगा, रफ्तार रीजनिंग, एक रफ्तार रीजनिंग। और ये रफ्तार रीजनिंग नाम की नहीं होगी, इसमें मैं कंप्लीट टॉपिक वाइज आप लोगों को, टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू दूंगा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, जरा फोकस करना इस बात पे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दूंगा। और ये याद रखना, जो क्लास पीडीएफ है वो अलग दूंगा, क्लास पीडीएफ अलग दूंगा। और इसमें तुम लोगों को ये याद रखना, सारी टेस्ट सीरीज फ्री कराऊंगा, इसमें बुक्स फ्री कराऊंगा, और उस बुक्स में होगा तुम्हारे पास जीएस की बुक होगी और मैथ्स की बुक होगी। लेकिन ये याद रखना, तुम लोगों के लिए केवल रीजनिंग की ये 20 घंटे की क्लास ले आऊंगा, इसकी 40, 50, 70, 80 रुपए जो होगा कॉस्ट, बस यही रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तुम लोग चाहते हो एक लाऊं? हाँ सूर्या कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत होना मेरे भाई, आई ऑलवेज विथ यू। अब ये कई बच्चों को मैं सिर्फ इंडिविजुअल रीजनिंग इसलिए लाऊंगा, मैं भगवान कसम खा के कहता हूं कि मेरा वो 20 घंटे का शो, अगर तुम पूरे के पूरे केवल रेलवे ग्रुप डी नहीं,
कि सर वो रेलवे ग्रुप डी की आप प्रिपरेशन कराएंगे, वो रीजनिंग का सेशन पूरा स्टोर करके रखना 20 घंटे का, स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लेना अपने पास। इतना छानू घोटूंगा मैं कि 20 घंटे तुम याद करोगे कि साला अगर पैसा सूल होता है कहीं तो अतुल अवस्थी के पास होता है। कितने अकाउंटेंट, क्लर्क और मैनेजर दोनों है। देखो बेटा, जब भी कोई दोनों जैसा शब्द बोले, ये देखो बेटा, बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, दोनों जैसा शब्द बोले तो सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखो कौन कौन, अकाउंटेंट और क्लर्क दोनों, अकाउंटेंट, क्लर्क और मैनेजर। अरे यार कितने अकाउंटेंट, क्लर्क और मैनेजर दोनों है। ओ हो। अब ये तो बेटा मैनेजर और अकाउंटेंट है, इनका क्लर्क तो समझ में नहीं आ रहा। ये क्लर्क और मैनेजर है और ये क्लर्क और अकाउंटेंट है, तो बचा कितना, 6 ही लोग हैं जो मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क हैं। अब जैसे ये सवाल है, 36 और 6 को आपस में बदल देने पर व्यंजक का मान क्या होगा? 36 और 6 को आपस में बदल देने पर। अच्छा तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये रेलवे ग्रुप डी में आता है कि नहीं? पहले यस और नो का जवाब बताओ, ये रेलवे ग्रुप डी में आता है कि नहीं? रेलवे ग्रुप डी में ये आएगा कि नहीं? रेलवे ग्रुप डी में आएगा कि नहीं, मुझे ये बताओ, आएगा कि नहीं, मुझे एक बार ये बता दो। कम से कम ये तो ना रहे कि अतुल सर पता नहीं आएगा। ये 1000% मैं गारंटी लेता हूं, ये सवाल आएगा, 1000% गारंटी है कि तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी में आएगा। इसलिए इसको छोड़ना मत, बस मैं इतना कह रहा हूं। जैसे 164 है, डिवाइडेड बाई 4 है, मल्टीप्लाई बाई, ये इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है, इन दोनों को चेंज कर देना है, यानी 36 डिवाइडेड बाई 12 गुणे 5 प्लस 6 प्लस 9, ऐसा है। अब यहां पर अगर हम कहें तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये हो गया 41, ये हो गया 12 तिहाई 36 गुणे 3, ठीक है ना, गुणे 5 प्लस 9 6 15, ठीक। अब ये क्या हो गया, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12 और गुणे 5 प्लस 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 11, 5 एकम 5 6 प्लस 15 बराबर 630। 630 बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो जो चीजें 100% पूछेगा, डैम श्योर पूछेगा। अब देखो तुमने कर लिया, बहुत ही बढ़िया, 110%। भैया बहुत थैंक यू सो मच सूर्या, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। वो तुम लोग मुझे एक चीज बताना, मैं एक तुम लोगों को पोल कराता हूं, कितने लोग ये चाहते हो कि वो एक मैं इंडिविजुअल बैच लेकर आऊं सिर्फ रीजनिंग का, उसका नाम ही मैं रफ्तार रीजनिंग रखूंगा। मैं भी एक पोल लगवाता हूं, उस पोल में तुम लोग एक बार मुझे जवाब देना। तुम लोग कहोगे, तुम लोगों को लगता है कि नहीं सर, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे रेलवे में हमेशा के लिए उसको अपने पास रख लेना, तुम खुद कहोगे कि सर आप सही कह रहे थे। अब देखो, जैसे आप लोगों को मैं आपसे क्यों कहता हूं, आप मेरी बात समझो। अभी मैं एक पोल कराता हूं, मैंने मैसेज किया है, अभी आपको एक पोल कराता हूं, मुझे बताना, और सारी पीडीएफ में फ्री कर दूंगा तुमको, परेशान मत होना। यहां पर इसे 2 माइनस करो, क्योंकि तुम्हें 14 का पहाड़ा याद हो तो 14 9 126 होता है। जैसे यहां पर 20 है, यहां पे इसमें -2 किया ना, -2 किया, 20 आया, और 20 में 6 गुणा किया तो 20 छक्का 120 होता है, ठीक है ना। और 34 - 2 है, तो यानी ये हो जाएगा 32 गुणे 8, यानी 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 24 एक 25, यानी 256 आंसर आना चाहिए। 256 विल बी द राइट आंसर। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हम लोग मान लिए कि मैं मिसिंग नंबर ना कराऊं, ये चीजें तुम ना देखो, इसमें नुकसान तुम्हारा ज्यादा है, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं। इसको नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। अब जैसे तुम खुद सोचो, यहां पे उसने कुछ नहीं किया, इसकी प्लेस वैल्यू 19 है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, बस उसने कुछ नहीं किया। अगर ये चीज है तो उसने पूछा स्काई का कोड क्या होगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है। ये देखो नमस्ते, ये देखो नमस्ते, ये देखो नमस्ते। क्यों मैं मेरा 1 सेकंड बचेगा, मैं 1 सेकंड बचाऊंगा, मेरा 4 सेकंड बचेगा, लेकिन मैं टाइम बचाने की हमेशा सोचूंगा। अब देखो उसमें दूसरी सबसे लंबी कौन है, उसने ये पूछा। अब एक चीज बताओ, क्या तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए गौरी कमली से लंबी है? देखो ऐसे देखो कितना तगड़ा सवाल होता है। गौरी जो है वो लंबी है, किससे लंबी है? कमली से लंबी है। ये देखो गौरी जो है वो कमली से लंबी है। हीना सबसे लंबी है, ओ हो, हीना जो है वो सबसे लंबी है, हीना से लंबा कोई नहीं है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है और नेहा सबसे छोटी है, नेहा सबसे छोटी है, नेहा सबसे छोटी है।
विशु उस समूह में दूसरा सबसे छोटा है, दूसरा सबसे छोटा है। यानी अगर हीना ये है, गौरी ये है, कमली ये है, विशु ये है और नेहा ये है, उनमें से दूसरे सबसे लंबी कौन है? तो हमारे पास गौरी ही बची, हमारे पास गौरी ही बची, गौरी बची। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। गौरी विल बी द राइट आंसर। ये देखो आंसर आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि आपको हर टाइप का सवाल मैं दिखा दूंगा। अब जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, अब ये स्टैटिक जीके का सवाल है, कर पाओ तो मुझे बता। अब तुम 90% मेरी तरफ एक बार देख के बोलो, अगर ये एग्जाम में आ गया तो तुम्हारा स्टैटिक जीके क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये क्रैश कोर्स दिलवाया था कि ताकि तुम लोगों के इस तरीके के सवाल कभी गलत ना हो। ये स्टैटिक जीके सोचो, रिजर्व बैंक ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व और कोटक महिंद्रा, ये कैसे अलग हैं, क्यों अलग होंगे, सोचो। ठीक है, अब इस भैया खुश रहो। हाँ, अब कोटक महिंद्रा बोल सकते हो यार। ये जो फेडरल है, यूरोपियन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब ये किसी देश का एक केंद्रीय बैंक है ना। किसी देश में एक जैसे राज्य, जैसे ये भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे सारे बैंक आते हैं, यूरोपीय सेंट्रल बैंक उसके अंदर सारे बैंक आते होंगे, फेडरल रिजर्व बैंक है वो उसके अंदर सारे बैंक आते होंगे। तो अब कोटक महिंद्रा इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक, है ना। कोटक महिंद्रा जो है रिजर्व बैंक का पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना। ये सवाल सब छोड़ देते हैं और इसको हमेशा तुमको इसकी बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। अगर मजा आ जाए तो मुझे बताना कि सर मैं लाइव वॉचिंग के लिए कभी नहीं पढ़ाता कि ऐसे सवाल मैं नहीं कराऊंगा, बच्चे नहीं करना चाहते। कराऊंगा तुम्हें क्योंकि ये पूछता है और पूछता है और ये पूछेगा। और मेरी बताई गई ट्रिक अच्छी लगे तो मुझे फॉलो करना है, मेरा कहना सही है या नहीं। एक चीज हमेशा मेरी याद रखना बेटा, जैसे हम तुमको कभी भी ये पूछे ना कि तुम आराम से पहले सवाल देख लो, और जब करने का एक ही तरीका है तो क्यों परेशान होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब क्या है? 4 गुणे 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, एक पैटर्न बन गया। यानी बी बी ए ए बी, बी बी ए ए बी, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। अब जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? और ये सबसे ज्यादा, ये याद रखना, स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अगर बिहार में है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? इतना स्टैटिक जीके आपको आता होगा। अब सोचो, जैसे ये सवाल तुमसे पूछ रहा है तो ये बात याद रखना कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये स्टैटिक जीके मेरे से ज्यादा तुम्हारा आना चाहिए यार। इसका ये बताओ कि सही क्या होगा? मिरर इमेज होगा? पीक्यू तो इसमें पता ही नहीं क्या दिया है। अप एंड डाउन तुम चेंज करो। इसका वाटर इमेज बनाना, इसका वाटर इमेज बनाओ, इसका वाटर इमेज बनाओ। ठीक है, इसका वाटर इमेज बनाओ, इसका वाटर इमेज बनाना है। और वाटर इमेज जो भी कुछ शुरू होगा, नहीं एक काम करो, वाटर इमेज तो बन ही नहीं सकता, असंभव है। आपको मिरर इमेज ही बनाना है। पूछो क्यों? यहां पे भी अतुल काम आता है। देखो, अतुल की वजह से जैसे हम बोलते हैं मिरर इमेज होता है तो LUTA शुरू होता है, लेकिन जब इसका वाटर इमेज शुरू होता है तो ये, तो मुझे ये पता चल गया, ये देखो ऐसे वाटर इमेज बनता है जो A से ही शुरू होता है। देखो ये सब के सब जो है ना A से अगर शुरू होते तो मुझे लगता है वाटर इमेज, इसमें मिरर इमेज बनाना है, ठीक है ना, मिरर इमेज। हाँ राघव सर, ये कह रहा हूं कि बच्चे वो एक बार हम लोग सोच रहे थे ना बच्चों के लिए वो रफ्तार रीजनिंग लाने के लिए, तो एक पोल लगा दीजिए कि कितने लोग मतलब वो चाहते हैं ना कि पूरी रफ्तार रीजनिंग, पूरी रीजनिंग ही मैं पूरा 20 घंटे में लेकर आ रहा हूँ। और अभी मैंने सोचा अब मैं लाऊंगा, ठीक है। तो आप एक पोल करा दी,
उसमें आप ये लग दिए कि आप यस और नो में एक बार बच्चों से पूछ लिए कि आप वो चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, रफ्तार रीजनिंग में ज्वाइन करना। तो जो उनका एक टेलीग्राम बनाएंगे अलग से, उसमें सारे बच्चे ऐड होंगे और वो पूरा मतलब 17 नवंबर टारगेट रखेंगे। एक बार ये सोचिए कितने लोग आ रहे हैं उस पर, तो मैं उस हिसाब से फिर बैच का स्ट्रेंथ बनाऊंगा ना। हाँ जी जी जी, बस 2 ऐसे कर दीजिए, फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इनका टेलीग्राम अलग बनाइएगा, इन सबको टेलीग्राम में ऐड करेंगे ताकि हम बच्चों से इंडिविजुअल बात कर सकें। ठीक है ना, तो पहले इस बार देख लेते हैं कितने बच्चे आते हैं, फिर उस हिसाब से इनका टेलीग्राम बनाते हैं। अब देखो, जैसे हमने यहां पर आपसे ये बोला, मैं तुम लोगों का टेलीग्राम इसलिए बनवाऊंगा ना क्योंकि तुमसे बात कर सकूं, क्योंकि 17 नवंबर अगर टारगेट है तो फिर है। अब जैसे यहां पर मिरर इमेज की बात करूं तो ये देखो, ये अप एंड डाउन चेंज है, ये आंसर नहीं हो सकता। चलो ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये ए का अप एंड डाउन चेंज है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर ए का अप एंड डाउन चेंज है, ये आंसर नहीं हो सकता। बेटा जी देखो, अतुल से मुझे क्यों पता चल गया कि इसमें मिरर इमेज ही बनानी है, क्योंकि जब अतुल से होगा तो जो शुरू होगा एल से शुरू होगा, और जो शुरू होगा 3 से शुरू होगा। और देखो यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3 है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप बड़ा श्योर हो जाते हैं कि आप गलत नहीं कर सकते। ये मैंने एक पोल कराया है बेटा, तुम लोगों को एक पोल दिख रहा होगा, ये अभी 5, 10, 15 मिनट लगा रहेगा, लेकिन जब तक अभी मेरी क्लास चलेगी, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर तुम लोग रफ्तार रीजनिंग चाहते हो कि अतुल सर एक 20 घंटे का ऐसा सेशन लेकर आए कि इस 2025 और 2026 में जितना मेरा रीजनिंग का कलेश है, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, सिटिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंक, सब कुछ छान घोट के खत्म कर दें, तो मुझे बताओ क्या मुझे इसे जाना चाहिए? यस और नो में आप मैसेज करेंगे, ठीक है ना? हाँ, इसका आंसर बताओ। उसका मैं पूरा अलग से टेलीग्राम बनाऊंगा ताकि मैं सबसे इंडिविजुअल एक बार बात कर सकूं। जैसे मैं ये आपसे पूछूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा? विकास, वृद्धि, जन्म, मृत्यु, प्रजनन। अब ये बताओ रिप्रोडक्शन कहां से शुरू होगा? ये तो ये याद रखना, जो कुछ शुरू होगा वो बर्थ से शुरू होगा। जब तक बर्थ नहीं होगा तब तक तो कुछ होगा ही नहीं, और बर्थ के बाद उसका विकास होगा। क्या ये बात सही है कि बर्थ के बाद विकास होगा या वृद्धि होगी? बर्थ के बाद सबसे पहले डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है? विकास के बाद सबसे पहले ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है? बोलो, सबसे पहले ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है? ये याद रखना हमेशा कि जो विकास है वो अनंत काल तक होता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना कि ये याद रखना कि अभी जो आपका जो विकास है वो अनंत काल, लेकिन वृद्धि जैसे वो पैदा हुआ तो फिर बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे अभी एक मेरी हाइट है, अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं 12 फुट का हो जाऊंगा, 40 फुट का हो जाऊंगा, मेरी ग्रोथ रुक गई है, अब इससे ज्यादा लंबा मैं नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले बर्थ है, बर्थ के बाद नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये नहीं, ग्रोथ नहीं होगा भाई, पागल हो क्या? सबसे पहले अगर बर्थ है तो बर्थ के बाद डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद ये रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा, और फिर जाके डेथ होगी। ये याद रखना, बी सही होगा। गलत है ये, बी सही होगा। ये याद रखना, बी सही होगा। इसमें पहले डेवलपमेंट होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शरीर बढ़ने से पहले उसका दिमाग डेवलप होता है। वो सबसे पहले अपने निगाहों में, भले उसकी शरीर बढ़े या ना बढ़े, उसकी निगाहें नियंत्रित होती हैं। ये याद रखना, उसकी निगाहें नियंत्रित हो जाती हैं, ये चीज याद रखना। अब देखो, जैसे ये सवाल है, सम कैबेज आर ब्रिंजल, तो सम कैबेज आर ब्रिंजल, नो ब्रिंजल इज पोटैटो, नो ब्रिंजल इज पोटैटो। ठीक है ना, और ये याद रखना कि अगर मैं रफ्तार रीजनिंग लेकर आऊंगा, मैं सबसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों का एक टेलीग्राम बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको जीएस का भी सारा कंटेंट दूंगा, मैं आपको मैथ्स का भी सारा कंटेंट दूंगा, और मैं आपको वचन देता हूं 17 नवंबर इतना झकझोर के पढ़ेंगे, तुम हमसे सिर्फ मांगते जाना उस टेलीग्राम पे। लेकिन मैं सिर्फ ज्वाइन उन्हीं को कराऊंगा जो मेरे साथ रफ्तार रीजनिंग में हैं बच्चे, ताकि जो कमिटमेंट के साथ जुड़े रहें। भंडारा की तरह बांट दूंगा तो लोग उसका मिसयूज करेंगे। जिस दिन मेरी पहली क्लास होगी, उस 20 घंटे वाली की पहली क्लास होगी, उस दिन मैं आपको टेलीग्राम दूंगा, फिर आप देखना, आप कहोगे कि सर मजा आ गया। सम कैबेज इज नॉट पोटैटो, कैबेज का कुछ पार्ट पोटैटो नहीं है, बिल्कुल सही। कैबेज का जो पार्ट ये हो गया वो कभी पोटैटो नहीं होगा। ठीक है ना, पहला सही है, पहला सही है तो ओनली सेकंड नहीं होगा, पहला सेकंड आइदर और नहीं होगा। ठीक है ना, नो ब्रिंजल इज कैबेज, कोई ब्रिंजल कैबेज नहीं, तो पॉजिटिव में नेगेटिव फॉलो नहीं होता है, ये दोनों गलत हो, यानी पहला सही है। अब देखो, प्रचुर का दुर्लभ है तो सौम्य का क्या होगा? आपस में क्या है? अपोजिट है। प्रचुर का दुर्लभ है तो सौम्य का क्रूर होगा। आहा, इसका आंसर बताओ।
इसका आंसर बताओ। ये सब छोड़ना मत कि सर हम इसको छोड़ देंगे, सर ये हमसे नहीं होता। मैं जानता हूं मिसिंग नंबर आते ही आप लोग इसे, क्योंकि मिसिंग नंबर आप कभी अकेले बैठ के नहीं पढ़ोगे, ये याद रखना, आप इसको कभी अकेले बैठ के नहीं पढ़ोगे। मैं आपको हमेशा ये चीज समझाता हूं कि जब भी आपके पास ये चीजें आए, इसको जितना ज्यादा एलोबोरेट करोगे, जितना समझोगे। जैसे यहां पर देखो उसने क्या किया, ये वाला 19 में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन देखा जरूर किया करो। इसको अकेले बैठ के तुम कभी नहीं पढ़ोगे, कम से कम 2-4 सवाल जो मैं कराता हूं कम से कम उसको देख लिया करो। ये 9 6 15 हो गया, यानी ये 25 हो गया। 25 का 2 गुना करोगे 50 हो जाएगा, यानी 8 + 38 करोगे तो 8 8 16 है, ये 4 है, और 46 का 6 दूनी 12 4, यानी गुणे 2 कर दोगे, 2 गुना कर देंगे। और यहां पर 52 + 9 करेंगे, यानी 9 2 11, और ये 5 1 6, और इसका 2 गुना करेंगे तो 2 1 कम 2 और 6 दूनी 12, 122। 122 बिल्कुल सही जवाब होगा। 122 विल बी द राइट आंसर। अब देखो ये सब आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ी टाइम, मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। इन दोनों में 1 ही क्या है, कॉमन है। मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। 1 है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है? बोले सर 6 नहीं दिख रहा है, यानी देखो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 1 6 के पीछे चला जाएगा। ये भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो तुम्हारे इंटरेस्ट का पार्ट है, तो ये चीजें तो आनी ही चाहिए, ये चीजें तो आनी ही चाहिए। हाँ, मेरा बर्थडे 18 सितंबर होता है, आने वाला। आज कौन सी तारीख है? हाँ 16, जबरदस्ती। हाँ चलो, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, ग्लोबल वार्मिंग है। कौन सा अलग हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी आता है। इसमें बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सोचो, इसका आंसर क्या होगा? सोचो। इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, सॉरी कितनी न्यूनतम रेखाएं? न्यूनतम रेखाएं हैं। अब इसको पता है कैसे याद करेंगे? 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18। आंसर आ गया। पूछो क्यों? चतुर्भुज बना हुआ है बेटा। 1 2 3 4 तिहाई 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। आंसर आ गया। सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी मेरे लाल मेरे लखते जिगर। 1 2 3 तो 4 तिहाई 12, चतुर्भुज है चाचा, चतुर्भुज है। तो 1 2 3 4 तिहाई 12, 12 6 18। बोली बांके बिहारी लाल कीजिए। गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। और इसकी मिरर इमेज क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आपको वचन देता हूं कि आप जितने लोग रफ्तार रीजनिंग का इंतजार कर रहे हैं, मैं ये रफ्तार रीजनिंग, मैं आपको वचन देता हूं, ये रफ्तार रीजनिंग 20 घंटे की क्लास होगी। ये 20 घंटे प्लस की क्लास होगी। और रफ्तार रीजनिंग के बाद जिसमें गूदा है, जिसमें औकात है, वो सट ले अगर स्टूडेंट से। बस ये ईमानदारी रखना कि 20 घंटे का मतलब ये 20 घंटे वो व्रत है कि अतुल सर हम आपको सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, ठीक है ना। मैं इन पूरे रफ्तार रीजनिंग वालों का टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और उसमें सिर्फ वही बच्चे होंगे। जिस दिन मेरी पहली क्लास होगी, फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं टेलीग्राम लॉन्च करूंगा। और उस टेलीग्राम में याद रखना रफ्तार रीजनिंग की आर्मी होगी। और मैं आपसे फिर कहता हूं, साला रेलवे का कोई भी हो, कह देना रफ्तार रीजनिंग का एक बार मैंने सर के साथ ज्वाइन किया था, साला आज तक मुझे रीजनिंग में कोई इश्यू नहीं होता है। तो इस बार ये जो मैं दे रहा हूं और इस टेलीग्राम के थ्रू आप, मैं जब भी इसमें वीकेंड पे लाइव आऊंगा तो आप मेरे साथ वीडियो चैट पे बात भी कर सकते हो। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप सभी सहमत होंगे। और ये मुझे याद रखिएगा, आप लोगों से सपोर्ट से मैंने बोला था तुम लोग कहोगे। और रफ्तार रीजनिंग में मैं हमेशा टाइम स्पीड एक्यूरेसी पे फोकस करता हूं और उसी को फोकस करके ये बैच में लेकर आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मेरा सेशन कैसा लगा मुझे एक बार जरूर बताना। और आज की अटेंडेंस पहले सारे लोग लगा दो सेशन एक बार। तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब